पूज्य गुरुवर सादर चरण स्पर्श। मैं एक छोटी सी सामाजिक समस्या में फंस गई हूँ। मेरे फ़ोन पर एक व्यक्ति का कॉल आया था जिनका नाम मैं आपको व्यक्तिगत रूप से मिलने पर बता दूंगी। मैंने अपनी वो कॉल स्पीकर पर रख कर बात की थी। उस समय हम ड्राइंग रूम में बैठे थे, साथ में मेरे पति, मेरे बच्चे और मेरे जेठ आदि बैठे थे। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा है कि आपको कुछ चीज़ें उनसे खरीदनी हैं। बातचीत से पता चला कि वो चीज़ें महंगी हैं, काफ़ी ज़्यादा। बार बार वो आपका नाम लेकर मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि आपको गुरुजी ने आदेश दिया है और आपको मानना चाहिए। गुरुजी सब बहुत खुश हैं आपके बारे में जानकर, यहाँ तक कि सब नॉर्मल था। लेकिन फिर आगे उन्होंने कहा कि ये बात गुरुजी को मत बताना। ये सुनने के बाद से घर में एक अजीब सा वातावरण बन गया। लोग आपकी बुराई करने लगे और कह रहे थे कि गुरुजी नई नई तरकीब अपनाकर अपना सामान बेच रहे हैं और अपने लोगों से फ़ोन करवा रहे हैं। संतों की निंदा सुनने से व्यक्ति नरक में जाता है। जब आपने ही कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी हो ये बताया है, वो आपको बताने से मना कर रहे हैं। ऐसा क्यों और क्यों मना कर रहे हैं गुरुदेव? हमारा पूरा परिवार 1 जनवरी के अनुष्ठान में शामिल होना चाहता था और हमारा विचार भी था, मगर अब हम नहीं आ रहे हैं। कुछ गलत लिख दिया हो या ज़्यादा लिख दिया हो गुरुजी, हमें माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद। क्या नाम है? वंदना। कहाँ से है? दिल्ली। अच्छा, देखिए एक बात आप ख्याल में ले लें, क्योंकि कई बार देखो बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के उद्देश्यों के साथ ऐसे प्रसंगों में जुड़ते हैं और सच्चे हृदय के लोग बहुत मुट्ठी भर रह जाते हैं। बाकी जो भीड़ है वो सब छट जाती है, भीड़ होती है भेड़ों की, और वो सब प्राय धीरे 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 पृथक होती चली जाती है। एक बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत विचारपूर्वक उसको अपने ख्याल में लेना। मैं कभी भी कोई भी बात कहने के लिए किसी को माध्यम नहीं चुनता। मैं ऐसा, अभी परमात्मा ने मुझे एक ऐसा बुद्धि, विवेक, वाणी और एक संप्रेषण की विद्या दी है कि मैं आपसे संवाद परस्पर कर सकता हूँ, आपसे बातचीत आमने सामने कर सकता हूँ। तो मुझे किसी दलाल की, किसी एडवोकेट की, किसी वकील की ज़रूरत है नहीं। और कभी कभी मुझे ये भी लगता है, बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण सा है, लेकिन क्षमापूर्वक निवेदन है आप लोगों के साथ एक साझा कर रहा हूँ इस विचार को, कि मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद अभी तक मेरे संपर्क में मेरे जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, शायद वो मेरी बात को मुझसे अच्छा शायद कह भी नहीं सकते। अभी तक तो नहीं कह सकते, हो सकता है थोड़े समय बाद मुझसे भी अच्छे ढंग से कह दें। तो जब मैं मेरी बात को अच्छे ढंग से आप तक कह सकता हूँ तो मुझे किसी प्रतिनिधि की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी भी कुछ भी किसी से नहीं कहलवाता हूँ, कभी भी कुछ भी किसी से नहीं कहलवाता हूँ। मैं कभी भी, कोई भी आदमी आपको अगर ये फ़ोन करता है कि गुरुजी ने आपके लिए ये बोला है, गुरुजी ने आपके लिए ये कहा है, तो आप तुरंत मुझे सूचना दें उस चीज़ की, उसकी रिकॉर्डिंग कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे भेजें उसको, तो मुझे पता चले कि कौन व्यक्ति हैं और क्यों इस तरह की बातें वो करना चाहते हैं। कौन है, उन्होंने नाम बताया है कुछ कि नहीं? कह रहे हैं आपसे पर्सनली मिलने पर बताएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कोई भी बात हम ऐसा नहीं करते, कोई चीज़ भी हम बेचते नहीं हैं, ना ही हमारा कोई प्रतिनिधि है, ना ही हमारी कोई दुकान है, ना ही हमने किसी को रिकमेंड किया हुआ है, ना ही हमारी तरफ से किसी के प्रति स्वीकृति है। आपका अपना एक विवेक है, आप ही के बीच के कुछ लोग इस तरह की जिम्मेदारी लेकर के कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारी उनके बारे में कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए, या फिर ऐसा समझ लो, इसमें और एक आसानी कर देता हूँ आपकी, फिर ऐसा करना, लो ये भी एक तरकीब बताता हूँ, गुरु तो गुरु ही है ना, एक तरकीब बताता हूँ। जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आपको फ़ोन करे, कोई भी व्यक्ति हो A to Z, आश्रम से बता करके भी फ़ोन करे तो भी आप उसको कहना कि आपकी बात हमने सिरोधारी की, आपकी बात हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, जो चीज़ आप कहते हैं उसे आपसे खरीद भी रहे हैं, आप ये चीज़ हम तक भेज दीजिए, इसका बिल भी भेज दीजिए, चीज़ भी भेज दीजिए, हम गुरुजी को दिखा करके ओके कर लेंगे, फिर भुगतान बाद में करेंगे। इतना तो वो कर ही सकते हैं, जब गुरुजी हमको बोल रहे हैं भेजने के लिए, तो इतना तो गुरुजी भेज रहे हैं और गुरुजी ही बेचने के लिए बोल रहे हैं और गुरुजी कह रहे हैं कि आप खरीद लो, तो फिर इतने में क्या दिक्कत है? ये तो एकदम साफ बात है। आप उनसे कहें कि वस्तु भेज दीजिए, कोरियर कर दीजिए, कोरियर के पैसे भी ले लेना, एक बार गुरुजी से ओके तो करा लें कि ये चीज़ ठीक है भी कि नहीं।
काम खत्म हो गया। बहुत सारे अपॉर्चुनिस्ट हैं, अलग अलग तरीके से जुड़ते हैं, अलग अलग ढंग से काम करते हैं, और फिर उनके कुछ और उद्देश्य होते हैं, और सबसे अंततः जिस चीज़ को वो कभी पकड़ भी नहीं पाते, सबसे अंततः वो हमारा ही नुकसान कर रहे होते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि ऐसे, क्योंकि क्या होगा, देखिए ये काम तो हम भी जानते हैं बहुत अच्छा, हम ही नहीं खोल के बैठ सकते क्या दुकान? हमें इतनी अकल नहीं है क्या? ये काम तो बड़ी आसानी से हमसे बढ़िया कौन कर सकता है? हमसे अच्छा तो कोई भी ना कर पाएगा इस चीज़ को। अगर हम करने के लिए बैठ जाएं तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां पीछे छूट जाएंगी 2-4 साल में, सबके टर्नओवर फीके पड़ जाएंगे। पर हमें करना नहीं है, हमारा उद्देश्य कुछ और है, हम कुछ और करने चले हैं, हम ये सब नहीं करते। कहाँ? किसी वर्कशॉप्स में, कि कुछ चीज़ों में, कभी कभी कुछ चीज़ें कुछ साथियों की मदद से आप तक उपलब्ध करवा दी जाती हैं, और वो लगभग लागत कॉस्ट पर आप ही उन सबको देखते हैं, आप ही उस सबको करते हैं। लेकिन हम कोई ऐसे दुकानदार नहीं हैं कि आपको कुछ चीज़ें बेचें और आपसे उसकी मदद में पैसे लें, और किसी आदमी को कहें कि आप उन्हें फ़ोन करो फलाने जी को और उनसे कहो कि गुरुजी ने बताया है कि तुम्हारे लिए शुभ है, अशुभ है, नहीं लोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, ले लोगे तो तुम बहुत बड़े आदमी हो जाओगे। ये सब ये आदमी असत्य बोल रहे हैं जो ऐसा बोल रहे हैं। हमने किसी भी व्यक्ति को आज तक कभी नहीं कहा कि आप किसी भी व्यक्ति को फ़ोन कीजिए, किसी भी आदमी को कभी नहीं कहा कि किसी भी आदमी को फ़ोन कीजिए। रिपीट किया मैंने इसको कि आप उससे ये चीज़ लें, नेवर। आप अपने गली मोहल्ले में, अपने आसपास की दुकानों से खरीदें, अपने गांव शहर की दुकानों से खरीदें। कुछ नहीं मिलता है थोड़ी प्रतीक्षा करें, जल्दबाजी ना दिखाएं, शॉर्टकट्स ना अपनाएं, और उस सब के जिम्मेदार आप स्वयं हैं, या वो है जो आपको कोई चीज़ विक्रय कर रहा है। हम उसके जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं हैं। हमने कोई चीज़ किसी को बेचने के लिए कभी नहीं कहा। और ये आपको तरकीब मैंने बता दी है कि जो गुरुजी के ऐसे प्यारे कोई व्यक्ति हैं जो गुरुजी की बड़ी सेवा करना चाहते हैं और गुरुजी के आदेश पर ही सारा काम कर रहे हैं, तो उनसे कहिए कि हमें आदेश ये प्राप्त हुआ है, आपको तो आदेश ये मिला है कि ये चीज़ उनको भेज दो, और हमें आदेश ये प्राप्त हुआ है कि पहले गुरुजी को दिखा करके और वो ओके करेंगे तो फिर आपको भुगतान दे देंगे। हम सभी परिवार के तो लोग हैं, इतने भरोसे में क्या दिक्कत है? फिर फ़ोन नहीं आएगा आपके पास। तो इसी से सत्यता असत्यता का आपको आभास हो जाएगा। ये सब बड़ी वैसी बातें हैं, सोच नहीं पाते हम, लेकिन अब ये एक अजीब सी स्थितियां हैं। और व्यक्ति जो है वो इन जो हम पंच ककार की बात करते हैं, लोभ मोह माया मत्सर बाकी चीज़ें, उन सब के इर्द गिर्द ही फंस करके कहीं ना कहीं रह जाता है। और ठीक है, कुछ बिजनेस भी है, काम भी है, उसे अपने तरीके से करिए। हमें कोई हम किसी बिजनेस के खिलाफ नहीं, हम किसी काम के भी खिलाफ नहीं, किसी की आर्थिक प्रगति के भी विरुद्ध नहीं है। कोई सोचे लो जी हमें दुकान नहीं चलाने दे रहे, आप खूब दुकान खोलें, आप हर शहर में अपनी दुकान खोल लें। आप मुंबई से लेकर, दिल्ली से लेकर, आप चंडीगढ़ से लेकर के, आप गुजरात से, कच्छ से, जहाँ से भी हैं वहाँ से लेकर के आश्रम तक हर 5 किलोमीटर पर अपनी दुकान खोल कर बैठ जाएं, पर अपनी दुकान खोलें। हमारे नाम पे धब्बा ना लगाएं, हमारे नाम को ख़राब ना करें, क्योंकि फिर आप ज़्यादा देर टिकेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आपको पता है कि लंबा चलने वाला नहीं है, समेट समाट के निकल लो, साइड हो जाओ, और बाद में ना फ़ोन उठेगा, ना कुछ मिलेगा, ना आपको उनका संपर्क मिलेगा, ना वो आपसे कुछ चीज़ के प्रति जवाबदेह होंगे। क्योंकि अगर कोई चीज़ हमारे ही नाम से आपको दे रहे हैं और कह रहे हैं हमें ही मत बताएं, तो इसी से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वो उसमें सब असत्य है और कुछ पता नहीं क्या चीज़ आपको किस तरह से कोई देना चाहता है। तो उस पचड़े में ना पड़ के अच्छा है आप अपने ही विवेक से, जहाँ से अच्छा लगे उनसे खरीदें, और ऐसा करना, ऐसे चीज़ से थोड़ा अपने आप को बचाएं तो अच्छा होगा और वो आपके लिए ठीक रहेगा। और मैं इसमें ज़्यादा क्या कहूँ, क्योंकि फिर जितना ज़्यादा कहते हैं उतनी बातें और ख़राब होती हैं। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। कुछ भी कम्युनिकेशन है, हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 67 उस पर करें, और जो हमारे ऑफिस के नंबर हैं, 3 नंबर हैं हमारे, उन 3 नंबर पर ही करें। मुझसे जो लोग टाइम लेना चाहते हैं वो सिर्फ 67 पर मैसेज भेजें, मुझे भी ना भेजें। आज किसी ने समय मांगा था, वो मैंने शाम को देख पाया। एक्चुअली मेला लगा रहता है, और आप जानते हैं जब मेरे पास कोई बैठता है मैं फिर फ़ोन भी नहीं देखता। अब वो आज सुबह 11 बजे आने का टाइम मांग रहे थे, मैंने शाम को 6 बजे उनका संदेश देखा। तो मैं सबसे अच्छा है कि आप हर्षिता से कोऑर्डिनेट कर लें, 67 वाले नंबर पर मैसेज भेज दें, वो भी व्हाट्सएप मैसेज भेजें। उसके पास पूरा शेड्यूल रहता है, मैं किस समय हूँ, कौन मिलने वाला है, कितने लोग हैं, क्या टाइमिंग है, क्या नहीं है। क्योंकि अभी धीरे धीरे शेड्यूल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं। अभी इस समय फरवरी लास्ट वीक और मार्च फर्स्ट वीक के अपॉइंटमेंट चल रहे हैं, तो जिनको करना है ऐसे कर लेंगे तो अच्छा होगा। और ऐसे जो चीज़ों के जो आपको अगर ये बोलते हैं कि भाई आप उनको मत दिखाएं, इसका मतलब चीज़ में कोई दोष हो सकता है, और दोषपूर्ण चीज़ों से बचाकर ही आपको इस प्लेटफॉर्म पर लाए हैं। अगर यहाँ पर भी वही सब होने लगा तो इस सब कवायद का कोई मतलब नहीं है।
हम फिर तो इससे बड़ा कुछ छल भी नहीं हो सकता। मतलब ये तो भाई धोखा देने वाली बात। इन धोखेबाजों से, ठगों से इकट्ठा करके तो आपको एक जगह एकत्रित किया कि चलो आप कम से कम ठीक ढंग से कुछ चीज़ों को समझें, सोचें और अपने जीवन में उसको आत्मसात करें। और यहाँ भी फिर उसी तरह की चीज़ें लोग कर दें और वो सब आपके साथ भी होने लगे, तो अंततः आपका हमसे भी विश्वास उठ ही जाना है, हमसे भी आप अलग हो ही जाने हैं। और आपको लगेगा कि सब ये, जैसा आपने कहा कि वो आपको बुराई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं गुरुजी अपने लोगों से फ़ोन करवा के सामान बेचो। हमने कभी भी एक भी व्यक्ति को कभी भी, अगर जिन जिन लोगों के पास अब ऐसे फ़ोन आए हों, आप मुझे भेजिए संदेश और व्यक्ति का नाम लिखकर भेजिए किसने आपको भेजे हैं। अगर उसके बारे में आपको पता है तो फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर भी भेज दीजिए, ईमेल है तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए, उनको चिन्हित किया जा सके तो अगले अंकों में फिर उस व्यक्ति को हम एक्सपोज भी करेंगे, उसके बारे में बात भी करेंगे कि कौन आदमी है जो इस तरह से हमें हमारा नाम लेकर के कुछ चीज़ों को ख़राब कर रहा है। तो आप हमें ऑफिशियल नंबर पर बताइएगा। भज रे चित संततम